नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। बात होगी कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की। इसकी रिलीज को लेके एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। अब क्या है इसका मुख्य कारण जिसके बिकॉज ऑफ विच फिल्म इसके रिलीज होना बड़ा मुश्किल लग रहा है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एक्टर, डायरेक्टर एंड नाउ एमपी कंगना रनौत, इनकी फिल्म इमरजेंसी इसे 6 सितंबर को आना था, बट बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सीज और कोर्ट कचहरी का मामला है, इसके कारण ना इस फिल्म को अब तक क्लियरेंस नहीं मिली है। तो जब तक कोर्ट के आदेश आएंगे नहीं तो तब तक फिल्म का रिलीज होना बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब खैर ये तो वेल नोन पब्लिक इन्फॉर्मेशन है कि कैसे जो सिख ग्रुप है, मेनली द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी एसजीपीसी इन पंजाब, उन्होंने इस फिल्म के खिलाफ कोर्ट में अर्जी डाली थी कि ये फिल्म समाज में इट कैन डिस्टर्ब पीस और इसे रिलीज होने देना नहीं चाहिए। कोर्ट का फैसला शायद 19 तारीख के बाद आएगा। अब क्या उस दिन फैसला होगा या फिर से कोई डिले होगी। बट हाल ही में कंगना ने एक ट्वीट डाला था कि उनकी फिल्म पोस्टपोन हो चुकी है एंड शी ऑल्सो सीम्ड क्लूलेस कि आगे क्या होगा। वेल, अब जैसी ये फिल्म है, आई डोंट नीड टू से दैट इट केटर्स टू अ सर्टेन लाइन ऑफ थिंकिंग। लेकिन आई थिंक जो मेजर फर्क ये है कि यदि अगर ये इलेक्शन से पहले आती तो शायद इतनी शायद प्रॉब्लम नहीं होती। मे बी यस, पंजाब में तो मुझे हमेशा पता ही था, या एवरीवन न्यू दैट कि पंजाब में इस फिल्म का रिलीज होना बड़ा मुश्किल है। बट इलेक्शन के बाद ऑब्वियसली गेम चेंज हो चुका है, क्योंकि जो करंट एस्टैब्लिशमेंट है उसके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, एक कोएलिशन सरकार है, और जिसके कारण आई थिंक दैट्स वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस कि अब जो बैकिंग इस फिल्म को पहले मिल रही थी, अब वो इसे मिलना थोड़ा मुश्किल है। हाल ही में आई बम्प्ड इनटू सम पर्सन एट अ फंक्शन, और दिस पर्सन इज हैज बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद दिस फिल्म इमरजेंसी। और फिर हमें पता चला कि जो मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या है, और जिसके कारण फिल्म अब तक ऑब्वियसली कोर्ट कचहरी का तो मामला ही है। पहले खबर आई थी कि इसको सीबीएफसी वालों ने सर्टिफिकेट दे दिया था, बट देन कंगना डिनाइड इट कि नहीं, मेरी फिल्म को अब तक नहीं मिला है। और तो फिर क्या है असली कारण? वेल, फ्रॉम व्हाट आई हैव गैदर्ड थ्रू दिस सोर्स, जो मेजर आई थिंक स्टम्बलिंग ब्लॉक यही है कि फिल्म के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार है, जो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, जिसके अंदर इफ यू रिकॉल कि कैसे सिख मिलिटेंट भिंद्रान वाले वो जाके गोल्डन टेम्पल में छुप गए थे, और फिर इंदिरा गांधी उनकी सरकार ने एक मिलिट्री एक फोर्स ऑपरेशन किया था, जिसके अंदर देयर वाज वायलेंस, और फिर इन्हें बाहर निकाला गया था आफ्टर अ फ्यू डेज। सो दिस बेसिकली डिपिक्शन ऑफ ब्लू स्टार, एंड स्पेशली कि आप कोई गोल्डन टेम्पल में आप कैसे आर्म्स दिखा सकते हो, तो ये चीज़ एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन चुकी है कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के लिए। अब ये बहुत ही मुख्य पार्ट है फिल्म का। एज आई वाज टोल्ड, दिस इज टुवर्ड्स इन द सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म। और तो अब इन चीज़ को कैसे दिखाएं, या ऑलरेडी कैसे शूट किया गया है, तो वो एक आई थिंक मेजर प्रॉब्लम हो चुकी है, because there's no way obviously C groups will allow such kind of visual representation, which obviously might be true or is true, लेकिन इस चीज़ को आप पर्दे पे कैसे दिखाओगे, और डेफिनेटली टेंशन आर गोइंग टू फ्लेयर अप। अब यही प्रॉब्लम बन गई कि आपकी फिल्म में ऑपरेशन ब्लू स्टार दिखाना कंगना के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब फिर सवाल यही है कि यदि अगर आप ये पूरा सीक्वेंस हटा देते हो, जो कि मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का शायद इफ आई एम करेक्ट बताया गया था, तो फिर आपकी फिल्म में क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? There's no way that you can show violence happening in a golden temple in your film. And I was also told that इस शूटिंग के दौरान आई थिंक कंगना had even contemplated कि हम एक रेप्लिका बनाएंगे गोल्डन टेम्पल का, जिसके लिए कुछ 5 करोड़ रुपए और सैंक्शन करने किए जाने वाले थे, और वहाँ पे वो ये शूट करेंगे। अब जो फाइनल फिल्म जो एडिट हुई है, अब उसके अंदर आई डोंट नो कि इन्होंने किस तरह से दिखाया गया है, बट मेजर प्रॉब्लम तो वही है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेके फिल्म के ऊपर सवाल खड़े हो चुके हैं। कंगना की पहली फिल्म नहीं है विच हैज कोटेड कंट्रोवर्सी। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फिल्म्स जो विवादों में आ गई है, और हालांकि पिछले आप 10 साल में देखें तो फिर कई वेरियस कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स विच ऑब्वियसली वुड इज लाइकली टू एंटेगनाइज पीपल फ्रॉम द ऑपोजिशन, वो सब आई है। लेकिन जब पंजाब की बात आ जाती है, स्पेशली द सिख कम्युनिटी, और तो उस चीज़ को लेके
आई थिंक कंगना ने यहाँ एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। अब देखना वही है कि क्या कोर्ट आदेश देगी कि आप ये सारे सीन हटा दीजिए। अब वो तो खैर जब कोर्ट का फैसला आएगा तभी पता चलेगा। आई थिंक ऑब्वियसली व्हाट हैज़ नॉट हेल्प्ड कंगना's कॉज, जो उनकी बयानबाजी हो रही थी ट्रेलर लॉन्च के बाद। ट्रेलर लॉन्च पे तो लग रहा था कि वी सॉ लिटिल डिफरेंट, स्लाइटली मेलो कंगना। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने थोड़े बहुत इंटरव्यूज दिए मेनली टू न्यूज़ चैनल्स, और वहाँ पे जो उन्होंने आग उगाली टुवर्ड्स ऑपोजिशन एंड कुछ चीज़ें जो उन्होंने कही, उसके बाद तो इवन बीजेपी, कंगना ने खुद ये माना कि पार्टी हाईकमांड ने उनसे कहा है कि थोड़ा अपना नियंत्रण रखे अपनी बोली के ऊपर। और देन शी जस्ट स्टॉप्ड गिविंग इंटरव्यूज। और फिर जो पिछले साल इनके साथ हादसा हुआ था चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कि कैसे एक पुलिस सिक्योरिटी पर्सनल, उन्होंने इनको एलिजिटली झापड़ मारा था, और उसके बाद कंगना का शी गेन सिंपैथी, बट एट द सेम टाइम पंजाब की तरफ से तो उस पुलिस ऑफिसर को तो, सिक्योरिटी ऑफिसर को तो वाहवाही की गई थी। एंड इफ यू गो बैक ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑफ द फार्मर्स लॉज, जिसकी ऑपोजिशन में दिल्ली में बहुत वायलेंट एक्ट्स हुए थे, उस दौरान कंगना ने ऑब्वियसली इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया था। और अनफॉर्चुनेटली उस दौरान पंजाब वाज नॉट प्लीज, और तब से शायद एक एनिमोसिटी आ चुकी है टुवर्ड्स कंगना रनौत। एंड इवन एक्टर्स लाइक दिलजीत दोसांझ, दे हैड क्रिटिसाइज कंगना स्पेशली बिकॉज कंगना ने एक बहुत ही बूढ़ी महिला जो उस वक्त पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी, उनके खिलाफ कंगना ने कुछ ऐसी बयानबाजी की थी जिससे नॉट जस्ट दिलजीत बट द स्टेट ऑफ पंजाब, वो उनसे काफ़ी नाराज़ है क्योंकि पंजाब में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। एंड तो इसलिए इवन दो कंगना माइट हैज़ बिकम एन एमपी नाउ, जब आप ऐसा विषय लेके आते हैं इमरजेंसी का, एंड ऑब्वियसली उसको अपना नैरेटिव है, यू आर प्लेइंग इंदिरा गांधी, और आप शायद एक ऐसी फिल्म लेके आ रहे हो जिसके अंदर इंदिरा गांधी का जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फेज है उसे आप पर्दे पे दिखाओगे। एंड तो ऑब्वियसली दैट, खैर वो पॉलिटिक्स असाइड, लेकिन कंगना हरसेल्फ हैजंट रियली हेल्प हर कॉज। आई थिंक दूसरी चीज़ जो ट्रेलर में लेके काफ़ी लोग जिन्हें हिस्ट्री के बारे में पता है जो इस चीज़ को नाराज़ थे कि कैसे ट्रेलर में तो ये दिखाया गया था कि जो भिंद्रनवाले का कैरेक्टर है उसने ओपनली खालिस्तान की डिमांड की है, लेकिन एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अब तक तो भिंद्रनवाले उन्होंने कभी ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा था कि उन्हें खालिस्तान चाहिए। बस मेनली जो प्रेस सीनियर जर्नलिस्ट है उस टाइम के, वो यही कहते हैं कि जब जब उन्हें इस चीज़ के बारे में पूछा जाता था वो यही कहते थे कि मेरे को कोई खालिस्तान नहीं चाहिए, लेकिन अगर बीबी यानी कि इंदिरा गांधी अगर वो हमें देती है तो हम ले लेंगे एज ए तोहफे के तौर पे। सो ऑब्वियसली सेंसिटिव इशू है। और एक और जो ट्रेलर में डायलॉग था कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, इस चीज़ को भी लेके एक्सपर्ट्स हैव डिस्प्यूटेड दिस, क्योंकि ये चीज़ तो खैर एक डिप्लोमेट हुआ करते थे केसी बोरा, उनके बुक में ये मेंशन था। अब फिल्म के ट्रेलर में तो ऐसा दिखा है कि ये शब्द इंदिरा गांधी अपने आप खुद बोल रही है। अब इसका भी कितना सच है आई रियली डोंट नो, लेकिन फिलहाल मेनली बिकॉज ऑफ द डिपिक्शन ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि कभी भी पंजाब अलाउ नहीं करेगा किसी भी फिल्म में इसको दिखाने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली इट इन्वॉल्व्स शोइंग आर्म्स इन द गोल्डन टेम्पल। इसलिए कंगना रनौत की फिल्म पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। एंड पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई थिंक इट विल बी, फिल्म शायद रिलीज भी अगर होगी तो फिर इट विल ओनली रिलीज इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया, पंजाब में तो नहीं होगी। मे बी शायद बंगाल वाले भी इस फिल्म को आने ना दे, बिकॉज लोग डर जाते हैं एग्जिबिटर्स, उन्हें कोई वायलेंस नहीं चाहिए। और इसलिए आई एम श्योर अगर रिलीज होती भी है तो शायद मेनली महाराष्ट्र वाराष्ट्र इन जगहों पर रिलीज होगी। एज ऑलवेज कोई भी कंट्रोवर्सी हो, लेकिन बैनिंग कोई फिल्म को सोल्यूशन नहीं, अनटिल अनलेस उसके अंदर कुछ बहुत ही ऐसा दिखाया गया है जो टोटली डिस्टॉर्ट फैक्ट्स या फिर इट थ्रेटन्स द पीस इन द सोसाइटी। लेकिन हाल ही में हमने ऐसी ऐसी फिल्में देखी है जिन्हें क्लियरेंस मिली है मिराक्युलसली, और वो फिल्म खैर दे वर नॉट बैक्ड बाय बिग नेम्स, तो इसलिए उन्हें इतनी आईबॉल्स नहीं मिलती। लेकिन जब एक बड़ी एक्टर जैसी कंगना, जो कि अब एमपी बन चुकी है, और वो फिर कुछ एक कंट्रोवर्शियल विषय पर लेके फिल्म बनाती है, तो डेफिनेटली ब्रेक बैट्स आएंगे। अब यही देखना है कि क्या कोर्ट इस फिल्म को क्लियरेंस देता है कि नहीं। खैर अगर एक स्लाइटली पॉजिटिव चीज़ मैं कहूँ तो अभी खबर जो आई है 1-2 दिन पहले कि सीबीएफसी ने फिल्म को क्लियर कर दिया है विद यूएस सर्टिफिकेट, एंड देव ऑब्वियसली रिकमेंडेड फ्यू कट्स, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये कट शायद वही होंगे
जहाँ पे ब्लू स्टार का डिपिक्शन किया गया है। अब यही है कि यदि अगर कोर्ट एक बार क्लियरेंस दे दे फिर जब ये फ़िल्म आएगी, बट क्या उन सीन्स के बिना इस फ़िल्म के अंदर वही इम्पैक्ट रहेगा? अब ये तो वक़्त ही बताएगा।